जय माता जी। सुप्रभातम, वंदे मातरम। पीछे हटना, ऑन गोइंग बैक। बार बार इस साधना में, इस योगा में हमको बोला जाता है, प्रभु जी बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं, स्टेप बैक स्टेप बैक स्टेप बैक। जैसे हम किसी राह में चल पड़ते हैं तो इसमें लिखा होगा स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड। रुक जाओ, देखो, इधर उधर देखो, कुछ सब कुछ ठीक ठाक है, लाइन क्लियर है, देन यू प्रोसीड। नॉर्मली हमारा जो व्यवहारिक जीवन में हमको बोला जाता है लुक बिफोर यू लिव। जो भी करते हो यही करो। अगर आप खेल कूदों के बारे में आपको थोड़ा पता है तो अगर लॉन्ग जंप, हाई जंप और या पोल वोल्ट लगाए खेलते हो तो पीछे से भाग के आना पड़ता है, एक पॉइंट में पैर रख के फिर कूदना पड़ता है। तो ऐसे ही आपको जब योगा करते हो, जो कि संस्पर्श में आते हो, योग में चल पड़ते हो, तो आपको एक ही बात बोला जाता है जो वेरी इम्पोर्टेंट, पीछे हटना। क्या इसका सौंदर्य, कौन सा सौंदर्य में लिखा हुआ है? पीछे हटना मतलब लोग सामने खड़े हैं, हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे? नहीं, हमको कुछ जाना है, हमको ज़रूर जाना है। वो अंधा चलता है धक्का मल लगा के, क्योंकि दिखाई नहीं जाता है, धक्का मार के ऐसे ऐसे घूम के घुस जाता है। क्रोधित हो के कोई पूछता है, अरे भाई तो क्या जाता है? ना देखने के लिए माँ को जाता हूँ, माँ के पास जा रहा हूँ, देखने के लिए माँ के पास जा रहा हूँ। अरे तू तो अंधा है, देख नहीं सकता, तो क्यों जाते हो, घुस जाते हो, इस श्रृंखला को बाधित करते हो, भंग कर देते हो, क्यों, क्या मतलब है? तो वो अंधे बोलता है, मैं तो माँ को देख नहीं सकता, वैसा ही है, क्योंकि मेरा फिजिकल आई नहीं है, लेकिन माँ जी तो मुझे देख सकते हैं। तो आप ऐसे बोलेंगे तो फट जाने से क्या है? जीवन का तो यही लक्ष्य है, हमको सामने जाना है, सामने जाना है, ऊपर जाना है। हम पीछे क्यों हटेंगे? इसका मतलब कुछ और है। इसी तो योगिक डिसिप्लिन, ये मेथड है, प्रणाली है, आपका साथ में लेके चलना पड़ेगा। और माँ जी बोलते हैं हम ऊपर भाग में रहते हैं, सत्ता के ऊपर भाग में, सुपरफिशियली सत्ता के ऊपर भाग में रहते हैं। जो दिखाई पड़ता है, जो सेंस होता है, इंद्रिय जिसी को पकड़ पाते हैं, इसी का बारे में हम कुछ सोचते हैं, देखते हैं, भागते हैं, बात करते हैं और विश्लेषण भी करते हैं, अंदर नहीं जाते हैं। जो बाहर के स्पर्श होता है, इसी स्पर्श को देख के हम सोच लेते हैं, मान लेते हैं, हमको सब कुछ मालूम हो गया, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। इसे सुपरफिशियल, आउटवर्ड, एक्सटर्नल, बाहर का चीज़ है। अगर आप किसी को, ऐसे उस आदमी को देखोगे जिसी को देख के आपको पता चल जाएगा, अगर क्या वो बाहर में तो अंदर में फैला हुआ है, इसका जो चेतना, कॉन्शियसनेस इतना गंभीर है, इसका जो अंतरस्पर्श मिला है, इसको देख के आप उद्विग्न हो जाओगे। माँ जी बोलते हैं उद्विग्न हो जाओगे, दुखाओगे, दुख भी होगा। वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, सिंस डिकेड्स, दसंदी सालों भर अपना सारे जिंदगी इधर घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तो सरफेस में भी नहीं हूँ, ऐसे ही घूमता फिरता रहूँ, मेरा पाँव भी भूमि को स्पर्श नहीं किया है, तो किया क्या, वो कहाँ पे है? दुख होगा, उद्विग्नता बढ़ जाएगा। लेकिन सच क्या है? सच क्या है? माँ जी बोलते हैं इसका कारण क्या है? इस तकलीफ का कारण यही हो सकता है कि तुम्हें पीछे मुड़ कर नया देखते नहीं हो। यू डोंट लुक बैक। और सोच ले हो, पीछे मुड़ कर नहीं देखते हो, मुड़ के देखो ना, मुड़ के, अरे थोड़ा देखो पीछे मुड़ के क्या होता है। आप तो इतना अहंकार में अपना इतना उत्पीड़ित हो गए, इतना कॉन्फिडेंस आ गया आपका, मैं जो करता हूँ वो सही करता हूँ, लेकिन आप जानते नहीं, चलते हो सही, लेकिन कहाँ जाते हो, कैसे जाते हो, कब से शुरू हुआ, ये कहाँ चलेगा, ये कुछ भी नहीं है। तुम्हें हमेशा ही अपना अंदर की ओर वापस हट जाना चाहिए। यू मस्ट गो इनसाइड, मस्ट, आपको ज़रूर अपना अंदर हमेशा की तरह हट जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भीतर की गहराई है, जो गहराई है,
इससे बैठ जाना चाहिए, सीख लो। गो डीप इनसाइड, सीट देयर, अस्पायर, ट्राई टू रीच द इनमोस्ट सेल्फ, जो अंदर तक जो भगवान है, जो स्थिति है, इधर पहुंचने के लिए कोशिश करो। ये बाहर में घूमने से क्या होगा? बाहर में कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पैसा जो इसका कुछ मूल्य ही कुछ नहीं है। इसी का पीछे भागते भागते हम बिल्कुल थक चुके हैं। पीछे की ओर जाओ, सुरक्षित हो जाओ, अंदर चले जाओ, इधर बैठ जाओ, देखो मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये जो बाहर जगत है ना, वो सामान्य शक्ति काम करते हैं, आपको भ्रमित कर देते हैं, पीछे ले आते हैं। दे आर सिंपली कन्फ्यूजिंग यू एंड यू आर बीइंग कन्फ्यूज्ड एंड हैप्पी दैट आई हैव गॉट। ये आपको डिरेल कर देते हैं, पीछे ले लेते हैं, तोड़ देते हैं, भ्रमित कर देते हैं। लेकिन आप खुद से जो ठीक है वो कुछ करते हैं, इसका बाद जो ये से भ्रमित होने के बाद हमको मिलता है क्या? मिलता है क्या? आप सोचते हैं हम चल पड़े हैं और चलते हैं, आज नहीं कहीं जन्मों से हम चल आते हैं। लेकिन कहाँ हो? ऊपर जाते हो या नीचे आते हो? अगर ऊपर जाते हो तो थोड़ा ठीक है, अगर नीचे जाते हो तो रुक जाना, बीच में खड़ा हो जाना कि नीचे और ऊपर का अंदर एक ही जगह है। ऐसे एक जगह है जो आपको कंसिस्टेंसी, स्थिरता लेके देगा। तो रिजल्ट क्या होता है? बहुत जल्दी भी करना है तो एक क्षण, अगर आपको इसे आप सोचते हैं बहुत कुछ जल्दी कर लेना, जल्दी ये सब कर लेना, तो थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे उठ जाओ, तुम देखोगी, आश्चर्यचकित भी हो जाओगी कितना जल्दी और कितना अधिक सफलता के साथ तुम्हारा काम पूरा होता है। क्योंकि आप जानते हो आई एम राइजिंग फास्ट, कितना जल्दी ये सब हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। आप ज़रूर आप समझ जाओगे मैं कुछ करता हूँ, मैं कुछ होता हूँ। क्योंकि एक होता है अंतर विश्लेषण करना है, थोड़ा पीछे हट के देखो। अननेसेसरी आप तो जाते हो, भागते हो, लेकिन कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में, कुछ नीचे चले जाते हो। और नीचे तो जाना सबके लिए बहुत आसान है, लेकिन ऊपर जाना कई कोशिश करते हैं, बहुत कम। कब तक जाते हैं, कितना दूर जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, ये भी कोई रिकॉर्ड में लिखा नहीं हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यही है, सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई तुमसे अगर नाराज़ होए, उसका क्रोध में स्पंदित हो जाओगे, मुझे गाली दिया, मुझे ऐसे मत दिया, वो क्रोधित, एक क्रोध का स्पंदन, इसमें आप फंस जाते हो। मत फंसो, बल्कि पीछे की ओर हटकर, पीछे की ओर हट जाओ और क्रोध में अंधे होकर किसी प्रत्युत्तर देने के सिवा अपने के अंदर शांति कायम करो, शांति बजाय रखो। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो मुझे बोलता है, मैं कुछ बोल दूंगा, इसका कोई मतलब, वो शांति भग्न हो जाता है, आप फंस जाते हो। ये मत करना, मत सोचना, शांति बनाए रखो अंदर के। और क्या करो? प्रलोभन का विरोध करो। वो कुछ बोलता है, इसको विरोध करने से कुछ नहीं होगा, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम, वक्त बर्बाद होता है। जो प्रलोभन आता है, जो आपको नीचे खींच के ले लेता है, इसका विरोध करो। दिस इज योर थिंग। शांति बजाय रखो, बनाए रखो, उत्पन्न करो, और जो प्रलोभन आता है इसका विरोध करो। बिना पीछे हटे कोई निर्णय मत करो। एक बार बोल दिया तो वापस आने वाला नहीं। जैसे बंदूक से गोली चला जाता है, धनुष से तीर चला जाता है, बाण चला जाता है, और अपना मुख से एक ही शब्द जो स्पंदित हो जाता है, चला जाता है, वापस आने वाला नहीं। और एक बार पीछे हट के जो शब्द तक बोलते हो, मत बोलो। बिना हटे एक शब्द तक मत बोलो, जो एब्सोल्युटली नेसेसरी, जितना बोलना चाहिए इतना बोलो, जो बोलना चाहिए वही करो। ये क्रोध अच्छा नहीं है। शांति बजाय रखो, शांत बनाए रखो, बन जाओ, शांति बनन बन जाओ। और किसी पीछे हटे बगैर कुछ भी काम मत करना। टेक योर टाइम। अगर जानते हो इट इज ए ट्रैफिक, आपको गाड़ी चलाते हो, थोड़ा स्टॉप, लुक एंड प्रोसीड, रुक जाओ, देखो और चलो।
नहीं रुकने, अगर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर की स्पीड में अगर लेके जाते हो तो किसी ना किसी का एक्सीडेंट ज़रूर होगा, चाहे इसका क्षति किसी का भी हो, चाहे आपका हो, आपका गाड़ी का हो, नहीं तो किसी का साथ टकराते तो इसका भी कुछ हो। थोड़ा सा सावधानी बना नहीं सकते, तो इसी बेचैनी के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, हंसता हुआ संसार बिगड़ता चला गया, जीवन में आपका आनंद था भी निरानंद हो गया। थोड़ी अंतर समीक्षा करने से बगैर काम करते हो तो पीछे हट जाओ, सोचो, बेटर टू बी लेट देन नेवर। थोड़ा देर में आते हो तो आपका ऑफिसर, आपका जो बॉस गाली तो थोड़ा देंगे, इसके गाली डांट तो पड़ेगा, लेकिन आप तो जिंदा हो ना, कल आपका ये गलती को सुधार सकते हो। लेकिन एक बार अगर ये हो गया, मिस्टर लेट हो गया, इट इज़ बेटर टू बी लेट मिस्टर लेट। हर दिन आते हो कि डांट पड़ता है आपका ऊपर। मिस्टर लेट मतलब यू आर नो हो यार, चले गए आप, चले गए अपना संसार, चले गए आप, बच्चों का सुख चला गया, अपना बीवी का सिंदूर चला गया। तो ये मत करना, सोचो, देखो क्या होता है। तो कि फिर मान लो सामान्य संसार में संबोधित जो कुछ भी है वो क्षणिक और नासावान, एफिमरल, शॉर्ट लिव्ड, ये कुछ रहने वाला नहीं, वो जरूर चला जाएगा। जैसे पानी बह जाती है, वो अपने भी बह जाती है। जैसे सूर्य का किरण का प्रथम स्पर्श अभी आपको मिलता है, 2 सेकंड के बाद वो किरण नहीं होगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा। ये सब क्षणिक और नासावान है। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसे कुछ नहीं करना जो आपको बेचैन करते हैं। जो ज़रूरत हो उतना ही करो और कुछ नहीं। जो स्थायी है, जो सनातन है, जो अमर है, जो अनंत है, वही करना, जो स्थायी, जो सनातन, जो अमर, जो अनंत, वही करना। और जो अस्थायी है, क्षणस्थायी है, नशाबंद, इस पर काम मत करना, एफिमरल, जरूर वो चले जाएंगे। और क्या बोलते हैं, जो वास्तव में योग्य है इसको पाए, जीते और अधिकार में रखे। योग्य, दैट इज वर्दी, कैपेबल, इसको रखो, कुछ काम में आएगा। ये घर तो आपका साथ नहीं है, रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए आपको खाना चाहिए, बस जीने के लिए, और अपना इज्जत को ढकने के लिए तो कपड़ा चाहिए, जरूर इज्जत करना। लेकिन दीज आर ऑल एफिमरल। इसमें अगर जीवन चले जाएगा तो फिर क्या करोगे। हाँ जी, बोलते हैं दिव्य शांति, दिव्य प्रेम और दिव्य जीवन, वही आपको चाहिए। दिव्य शांति, दिव्य प्रेम और दिव्य जीवन। क्या करना है, सर्वोच्च शांति, पूर्ण आनंद और समस्त प्रभुत्व जिसी का पास है, जिसी का पास ऑल वंडरफुल, ऑल कंटेनिंग, ऑल पावरफुल, ऑल ब्लिसफुल, इसी का पास चले जाओ। पूर्ण आनंद, समस्त प्रभुत्व, जो मुकुटमणि, जो पूर्ण अभिव्यक्ति, इसी के पास चले जाओ। वो जो देंगे, ये सारे जीवन आपको आनंद में भर जाएगा। गाँव में रोशनी आ जाएगा, जीवन में रोशनी आ जाएगा। अपना जो चला पथ कंटक मुक्त हो जाएगा। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और माँ जी बोलते हैं, शांत स्थिर रहकर भगवत शक्ति को पुकारो, वही शक्ति प्राप्त करो। भगवान आते हैं कुछ देने के लिए, आपने बहुत कुछ तपस्या किया, भगवान आते हैं, मैं देने के लिए आया हूँ, क्या मांगते हो, क्या मांगते हो। वो दिन, जो दिन आनंद पूछते हैं बुद्ध देव को, प्रभु आप तो जानते हैं मोक्ष निर्वाण, इसको क्यों नहीं दे देते हो। न देने से, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कोई लेने वाला नहीं है। नहीं प्रभु, आप गलत बोलते हो। ठीक है, जाओ पूछो, भिक्षा तो कर लो जरूर, हर दरवाजे में खटखटाओ और पूछो क्या मांगता है, आओ शाम को मुझे इन्फॉर्म करो। तो आनंद वापस आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी जो आप बोलते थे वही सत्य है। सब मांगते हैं, मुझे घर चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन कोई नहीं मांगता है मुझे मोक्ष और निर्वाण चाहिए। तो दूंगा कैसे। तो अंधे में भरा हुआ देश में रोशनी का क्या करो जरूरत है, क्या है, दर्पण का क्या भी कर सकता। तो माँ जी फिर बोलते हैं, शांति स्थिर हो जाओ, प्रतीक्षा कर सकते हो, लेकिन बाहर में नहीं, अंदर को जाते ही हट कर नीचे पीछे चले जाओ। देखो, बहुत शांत स्थिर नहीं हो जाओ तो
तुमको ये कुछ मिलना नहीं है, मिलेगा भी नहीं, आधार तो नहीं है, रुकेगा कैसे? अगर कोई दे देगा तो लाओगे कैसे? अगर किसी भी बोल देगा तो समझ में कैसे आएगा? तो पीछे हट जाओ, देखो, अपने को अंतर विश्लेषण करो और इसके बाद आपको कुछ मिलेगा। इसी आंतरिक शांति में क्या अभ्यास करो, एक ही दिन में नहीं आने वाला, थोड़ा सा तो मिल जाएगा। जो जाकर मेडिटेशन कर लेते हैं थोड़ा एक्सपीरियंस तो अनुभूति तो हो जाता है, लेकिन ये टेम्पोररी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, कम से कम थोड़ा आरंभ तो कर लो, अभ्यास करते रहो और शांत रहने के लिए कोशिश करो। दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट। अभ्यास करो, शांत रहने के लिए कोशिश करो, आराम तो कर दो, एटलीस्ट हाफ द स्टार्टिंग। कल तो जो होगा माँ सोच लेंगे, आपको राहों में ले लेंगे, दिशा निर्देश करेंगे, गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। इसके लिए तो भगवान तो अवतार लेके हमारे पास आए हैं। और माँ जी बोलते हैं, आप जब बोलते हो तो दो चीज़ आपका सामने होता है, डिविनिटी जहाँ पे होता है, स्टुपिडिटी से उधर ही होता है। डिविनिटी ये तो आपका गोल, लेकिन स्टुपिडिटी आपको मिसगाइड करते हैं, इधर उधर ले लेते हैं, आपको भटका देते हैं, तो इसीलिए आपका फेलियर होता है। आप सोचते हैं मैं जीत गया। ही स्मॉल सक्सेसेस आर फेलियर्स ऑफ द सोल। छोटा छोटा जो सफलता मिलता है आप इसमें खुश हो जाते हैं और सोच लेते हैं मुझे कुछ मिल गया, मैं सब कुछ पा गया, लेकिन दीज आर द फेलियर्स ऑफ द सोल। आप नहीं, आपको मालूम नहीं, फेलियर ऑफ द सोल आत्मा के लिए एक विफलता, लेकिन आप इसमें खुश हो जाते हैं क्योंकि आप बाहर में रहते हैं, सरफेस में अपरेंटली आपको लगता है जैसे मैं जीत गया, मुझे कुछ मिल गया। तो ये क्या होता है, ऐसे समूह में लगेगी जो बिना ठीक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा था 50 साल, अभी तो वक्त बर्बाद हो गया, टाइम चला गया, शक्ति में हीनप्रभ हो गया, शक्ति नहीं है, शक्तिहीन हो गया, अभी कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास वक्त था, मेरा पास अंदाज था, किसी का गाइडेंस था, मुझे भी बार बार बोला गया था, लेकिन मैं सुना नहीं, देखा नहीं, आंखें बंद कर दिया, तो मिला क्या? थोड़ा सा अगर पीछे हट जाता, थोड़ा सा प्रयास कर लेता, थोड़ा सा अगर चिंतन कर लेता तो मेरा जीवन का सब कुछ बदल जाता, लेकिन मैं कर नहीं पाया। एक दूसरे से साथ टकराने और ठुकने में मेरा वक्त बर्बाद होता था। लेकिन एक बार अगर पीछे मुड़ के देखोगे, मेरा पास जो भगवान है, आपका भी तो अंदर वो भगवान है, तो मैं लड़ूंगा क्यों, टकराऊंगा क्यों, ईर्ष्या क्यों करूंगा, क्रोधित क्यों होगा? बस इसको सोचने के लिए कुछ वक्त नहीं है, पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के चीज़ सोचना पड़ेगा। लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हट के सोचने से बगैर आप क्या करते हो ना, बाहर चले जाते हो और लड़ाई शुरू कर देते हो, क्रोधित हो जाते हो, बाधित हो जाते हो, तो जीवन में आपको कुछ मिलता ही तो नहीं, लेकिन जो मिला हुआ चीज़ को आप बार बार हरा देते हो, हार जाते हो जीता हुआ बाजी को। आप जैसे गीत बोलते, संगीत आपको आ जाता है, दिल जीता दिल हार कर, लेकिन बात में अगर सही तरह सही सेंस में अगर बोला जाए तो ये हार ही तय है और आप हार जाते हैं। और इसी को आप जीवन भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ यू आर प्राउड ऑफ, यू बोस्ट ऑफ, यही है जीवन। तो आपको समझाएगा कौन? सपोज कोई, मान लीजिए कोई समझ नहीं पाता है, इसको आप समझा सकते हो। लेकिन अगर कोई बोलता है, डेलिबरेटली बोलता है मुझे सब कुछ मालूम है, तो कैसे वो समझेगा? समझने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसके पास बेस नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, संकल्प नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तो वही जो बोलते हैं, ये जो है वो हलचल है, कर्म नहीं, सत्य जीवन नहीं, इसी में हम फंसे हुए हैं। हम नहीं जान पाते हैं, हम सोचते हैं ठीक है मैं जो करता हूँ मैं सब कुछ ठीक करता हूँ, जो ज्ञान लेके करता हूँ वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। जिसका गाइडेंस मिलता है वो भगवान के नहीं, असुर का, नेगेटिव फोर्सों का मिलता है। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक धनुर्धर चला गया गुरु के पास, गुरु जी मैं ठीक हूँ या भूल हूँ, मुझे थोड़ा विश्लेषण करके बताओ। गुरु जी बोलते हो ठीक है एक काम करो, धनु बाण लाया है? नहीं। वो देखो ये हवा में एक फल झूलता हुआ दिखाई पड़ता है, मारो इसको गिरा दो। ओहो इतना ही बड़ा काम है, ठीक है। देखा ठीक है, 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोशिश किया, लेकिन फेलियर।
तो पाँव पकड़ लिया गुरु का, बोलते हैं ज़िंदगी में कभी मेरा 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 पास विफलता नहीं आया है, आज 4 बार कोशिश करने के बाद मैं हार गया कैसे? गुरुजी बोलते हैं, अरे देखो बोलो तुम्हारे सामने क्या गुरु ये झूल रहा है, फल। फिर थोड़ा सोचो, क्या पवन? वो तो बोला ये तो सबको सब कुछ बोलेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए यही सत्य है, तुम्हारा मन का हलचल हो रहा है। मन को जब तक तुम हलचल से बाहर नहीं लाओगे, कंसंट्रेटेड नहीं होगे, ध्यानस्थ नहीं होगे, तो कैसे कि आपका जो लक्ष्य कैसे आप प्राप्त करोगे? तो बैठ गया, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया, फिर एक बार चलाया तीर तो फल गिर गया। गुरुजी को प्रणाम कर लिया। गुरुजी मैं समझ गया, बाण तो सबको चलाना आता है, लेकिन पवन का हलचल वो थोड़ा सा तो डिस्टर्ब करता है, लेकिन मन का हलचल तो किसी को पता नहीं चलता है, कोई समझ नहीं पाता है कैसे ये मन का हलचल हो जाता है। और एक बार अगर पता चल ही गया, पीछे हट के देख ही लिया, शांत हो गया, ध्यानस्थ हो गया, और आपको पता चल गया ये पवन नहीं है, चलो रुक जाएगा, और भी नहीं तो चल पड़ेगा, वो अस्थाई है। अगर आप स्थिर हो गया, आपका अंदर शांति हो गया, इसी का बार जो बाण चलाओगे जरूर फलवती होगा, एंड इट हैज बीन सक्सीडेड। तो इतना करने के लिए अगर थोड़ा पीछे हटना पड़े तो पीछे हटो, दैट इज व्हाट द रूल। स्टेप बैक, गोइंग बैक। धन्यवाद।